आपका स्वागत है इस लेक्चर सीरीज में। देखिए मेरे पास एक इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ से टाटा नगर से आए हैं और ये जानना चाहते हैं एंटीबायोटिक के बारे में, तो मैं एंटीबायोटिक के बारे में बता रहा हूँ। एंटीबायोटिक देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले आदमी पॉक्स से मरते थे बहुत ज़्यादा। पॉक्स मतलब जो माता होती है, जिसे शीतला देवी भी कहते हैं, उससे मर जाते थे और लोग ये सोचते थे कि ये कोई दैवीय प्रकोप है। पर फिर उसने 1800 के शुरू में, 1700 के अंत में इसका टीका जो है वो निकल आया और फिर इससे लोग बाग जो है बचने लगे। तो वो अनजाने जाने अनजाने में मतलब कैसे निकला वो तो उसकी हिस्ट्री दूसरी है, पर वो वायरल डिजीज़ थी, उससे बचना शुरू हो गए। उसके बाद 1945 में ट्यूबरक्लोसिस से बचना शुरू हो गए लोग बाग। मतलब ये सोचा गया कि ये भूत पिशाच कुछ नहीं होता, ये देवी देवता कुछ नहीं है, तो बैक्टीरिया होते हैं या वायरस होते हैं जो कि बीमारी करते हैं। तो टीबी और पॉक्स से बहुत मरते थे लोग, और जो निमोनिया से मरते थे। निमोनिया का 1928 में फ्लेमिंग अलेक्जेंडर था वहाँ पे इंग्लैंड में, तो उसने वो था पेनिसिलिन नोटेटम से पेनिसिलिन को निकाला। तो पेनिसिलिन जो था उसने निमोनिया को मारना शुरू कर दिया, तो फिर लोग काफ़ी बचने लगे। तो इस तरह मैंने बताया कि वो जो देवी देवताओं वाला चक्कर था वो सब ख़त्म हो गया। तो ये सबसे बड़ा आविष्कार था पेनिसिलिन का। जैसे चिप्स आई और आपके और चीज़ें आए, कंप्यूटर आए, इसी तरह से ये एंटीबायोटिक्स भी आ गए। और ये जो पेनिसिलिन था ये सन 45 में अमेरिकन ने इसको कॉमर्शलाइज किया। निकाला तो इंग्लैंड वालों ने था पेनिसिलिन, और वो निमोनिया से बचाने लगा लोगों को। पर 1945 में इसका मतलब फिर काफ़ी मतलब ये लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। और अंग्रेज भी शायद यहाँ से इसलिए चले गए कि उनके पास पेनिसिलिन वगैरह था और ये था, तो वो एक कमरे में से ही बहुत धनाढ्य होना शुरू हो गए। तो उनके पास पेनिसिलिन था, उनके पास एंटी हिस्टामिनिक थी जिससे कि जान बच जाती थी। तो दवाई की पेट्रोल तो दुनिया में है ही, पर मतलब ये जो है एंटीबायोटिक और ये दवाइयाँ हैं, जैसे एंटी हिस्टामिनिक है, एकदम से आदमी मूर्छित हो गया, मरने लगा, उससे रूमेटाइटिस मतलब दर्द का निवारण। अब मैं यहाँ पे आपको एंटीबायोटिक के बारे में बता रहा हूँ। तो पेनिसिलिन के बाद फिर पेनिसिलिन में बात ये थी कि उससे कभी कभी शॉक लग के आदमी मर भी जाता था इंजेक्शन लगाने, और उससे अगर आप कम डोज में देंगे तो उसमें रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी मतलब पैदा हो जाते थे, तो उसे इंजेक्ट ही करना पड़ता था। फिर उसका ओरल फॉर्म आ गया, उसको एम्पिसिलिन एमोक्सिलिन कहते हैं। ठीक है, वो आजकल भी यूज़ होता है। पहले इंजेक्शन लगाया जाता था, अब जो है ओरल ही ले लेते हैं, पर जानवरों में नहीं ओरली लगता है। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन आ गया, उसके बाद वो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो था वो ट्यूबरक्लोसिस में काम करता था। फिर टेरामाइसिन आ गया। फिर तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन सब में जितने भी माइसिन पाइसिन है, इनको लगाने से ये होता है कि एक तो कभी वो मर जाता है एनिमल, जैसे ही आपने लगा रिएक्शन हो गया, मर गया। तो कम होता है पर हो सकता है, इसीलिए वो पूछता है डॉक्टर के पहले आपने लगवा रखा है, और नहीं लगवा रखा है तो वो टेस्ट करता है। तो ऐसा है। अब ये हाल के समय में ऐसे दवाइयाँ आ गई हैं जो कि मतलब बहुत कारगर हैं। उसमें ना रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पास होता है, ना उसमें उसमें जो है ना रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पास होता है, ना उसमें शॉक लगता है। देखिए ऐसी एक दवाई है सिफ्रोस्पोलिन, ये सिफ्ट्रायोलिन है। सिफ्ट्रायोलिन मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। ये सिफ्ट्रायोक्सिन, आप ऑक्सिन सिफ्ट्रायो को याद रखिए, सिफ्ट्रायो X1 एक्स को याद रखिए, X1 जहाँ भी आपको दिखेगा। तो ये जो है बहुत ही कारगर है। मैस्टाइटिस और ये किडनी का इन्फेक्शन, निमोनिया, ये उसमें
काम नहीं करता है। कहीं आपके घाव चोट वोट लग जाए तो उसमें भी ये काम करता है, पर ये मेटाइटिस में काम नहीं करता है, बच्चेदानी जो पक जाती है। तो ये जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये मतलब सभी को मारता है, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है। इसकी डोज जो है 2 ग्राम से 5 ग्राम, 3.5 ग्राम, 4 ग्राम तक है। तो इसको 3 दिन लगाइए, 3 से 5, ये 10 mg पर 10 mg, 5 से 10 mg पर kg, मतलब 1 kg में मतलब जो है 100 kg में 1 ग्राम लग जाएगा ये। तो ज़्यादातर जानवर 300 के होते हैं तो ज़्यादा 3 ग्राम लगाइए, 4 ग्राम तो ये मैस्टाइटिस में बहुत ही काम करता है। ये 3 दिन लगा दिए तो ये आपका जो है मैस्टाइटिस को ख़त्म कर देगा। अभी इसका भी एक जो है ये जो है दवाई जो है कर्नाटका, मतलब वो कर्नाटका फार्मास्यूटिकल है, वो बनाती है, और इसको हम भी आपको सप्लाई कर सकते हैं अगर आपको कोई वो दिक्कत हो। इसकी भी एक और एडवांस है जो कि उसी में काम करती है, पर इसका फ़ायदा ये है कि ये और ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया। तो आप इसको मैस्टाइटिस में ये सिर्फ ट्रायो XONE, आप ट्रायो एक्स, TRIO ट्रायो X और 1 को याद रखिए, सिर्फ ट्रायो और सिर्फ ट्रायो एक्सॉन और टाजो, इसमें टाजो भी मिला रहता है। तो ये टारोबैक्टम, ये बहुत जो बैक्टीरिया से नहीं मरते हैं वो मर जाते हैं। तो ये 2 एंटीबायोटिक हैं। अगर आपके पास ये एंटीबायोटिक हैं तो आप बहुत सारी इल्लत से बच सकते हैं, कैसी तरह का बुखार हो, मैस्टाइटिस हो, निमोनिया हो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पर ये जो है एंट्राइटिस में काम नहीं करता है, जैसे दस्त हो गया उसमें ये कोई काम नहीं करेगा। ये जो है निमोनिया में करेगा और ये जो है मैस्टाइटिस में करेगा। और ये प्रोलैप्स में भी काम करता है, जैसे वजाइना निकल रही है, कभी प्रोलैप्स निकल रहा हो रहा है। ये एंड्रोफ्लॉक्सिन है, ये नया है एंड्रोफ्लॉक्सिन, ये 5 ml लगता है 100 इस पर। ये डायरिया में बहुत अच्छा काम करता है। तो ये डायरिया के लिए, स्किन डिजीज़ के लिए भी है, स्किन में अगर कहीं से हो जाए, और ये मैस्टाइटिस में भी है, सभी में काम करता है। पर इसका ये है, ये DNA पे वर्क करता है, और इसको प्रेग्नेंट एनिमल में नहीं लगाना चाहिए। प्रेग्नेंट एनिमल में लगाएंगे तो वो लंगड़ा हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि पेनिसिलिन निकली, पेनिसिलिन ग्राम पॉजिटिव पे काम करती थी, निमोनिया में काम करती थी, और उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन निकली जो कि TB में काम करती थी। तो इन दोनों को मिला के उन्होंने डाइक्लोसिन बनाया, DC कहते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन और वो जो है ये मिला के उन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन और इसको मिला दिया, तो ये जो है वो डाइक्लोसिन बन गई। उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन मतलब पॉजिटिव को करता है, और ये जो है ये नेगेटिव को करता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये पेनबायोटिक्स है, ये पेनबायोटिक्स है, DS है पेनबायोटिक, इसमें डाइक्लोसिन है, आप किसी भी उसमें लगा सकते हैं। ये पेनबायोटिक डाइक्लोसिन, इसमें पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन है। तो ये जो है ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ही मारता है, मतलब ये TB में भी काम करेगा, और ये जो है निमोनिया में भी काम करेगा। जैसे पेनिसिलिन है वो खाली TB में ही काम करता है, तो ये TB में भी काम करेगा, निमोनिया में काम करेगा, और ये काफ़ी सारी बैक्टीरिया को मारता है। तो वुंड वगैरह, मतलब इन जनरल इसको DC कहते हैं। DC ये डबल स्ट्रेंथ है, यहाँ पे सिंगल स्ट्रेंथ है। तो आप जो है लार्ज एनिमल में इसमें लार्ज एनिमल में 1 ml 25 kg बॉडी वेट पे दीजिए, और इंट्रामस्कुलर रूट से। तो इसकी सिंगल स्ट्रेंथ भी आती है, मतलब वो जो है 2.5 ग्राम, वो उसकी भी 1 ml है, पर वो सिंगल स्ट्रेंथ में।
तो ये आप देख लिया, डीसी के नाम से बहुत मिलता है। इसे पेन बायोटिक कहते हैं, पेन बायोटिक। इसमें पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन है। पेनिसिलिन निमोनिया में काम करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ट्यूबरकुलोसिस में काम करता है। तो इस तरह से ये हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कभी कभी थन काले हो जाते हैं, या मतलब बहुत ज़्यादा दस्त हो जाते हैं, कोली बैसिलोसिस से, और मैस्टाइटिस हो जाती है, मेट्राइटिस हो जाती है, कभी कभी साल्मोनेलोसिस भी होती है। तो इसमें देखिए, यह है जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन को आप यूज़ कर सकते हैं। ये जेंटामाइसिन जो है, जितने भी माइसिन है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं। तो जेंटामाइसिन आप कुछ भी हो, चाहे मैस्टाइटिस हो, मेट्राइटिस हो, चाहे दस्त हो रहे हो उसमें, तो ये जहाँ ऐसा हो या सेप्टिक हो जाए, काला पड़ जाता है, मान लीजिए थन काला पड़ना शुरू हो गया, उसमें ये अच्छा काम करता है। तो ये 3 सिर्फ ट्रायो मैंने बोला, सिर्फ ट्राई और X1 सिर्फ ट्राइऑक्सन अगर आप अपने पास रखेंगे, और आप ये जेंटामाइसिन रखेंगे, 2 ही एंटीबायोटिक तो बहुत से हैं। और देखिए, ये तो बैक्टीरियासाइडल है, ये सब जो है बैक्टीरिया को मारते हैं। कुछ सल्फा ड्रग होती हैं, तो वो जो है वो बैक्टीरिया को की ग्रोथ को रोकती हैं। ये सल्फाडिमाइडिन है, देखिए ये दिखा रहे हैं सल्फाडिमाइडिन। तो इसकी सल्फाडिमाइडिन की गोली एंटीबायोटिक के संग देनी चाहिए। इसमें ऐसा होता है, ये सारे उसमें काम करती है। ये जो है निमोनिया, फुट रॉट, ब्रोंकाइटिस, मतलब कुछ भी हो जाए आपके जानवरों को वगैरह। देखिए, ऐसा है, जब तक बुखार नहीं आता है तब तक कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है। जैसे बुखार है, सल्फा की गोली दीजिए पहले, और इससे कवर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और ये 50 kg पे, मतलब 5 ग्राम की एक गोली आती है, तो 50 kg पे 10 ग्राम दे देते हैं, ठीक है। और डेली दीजिए, बॉडी वेट 50 kg पे, मतलब 2 गोली दे दीजिए, ठीक है, छोटा। और इसको जो है आप पानी में घोल के और उसमें भी रख सकते हैं। पहले एंटीबायोटिक में जाने से पहले आप सल्फा ड्रग को करिए। वो सेफ्ट्रान के नाम की गोली भी आती है ह्यूमन में। आप पहले बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकिए, उसको मारने की बात दूसरी है, और दोनों को एक संग दे देंगे। इसको गोली को पहले दे दिए, अगर जरा भी फीवर है और कोई भी बीमारी है, अभी इसमें तो सभी दे रहा, सेप्टिसीमिया, निमोनिया, फुट रॉट, ब्रोंकाइटिस, स्कोर, ये सब में काम करेगा। एंट्राइटिस, कॉक्सीडिया, मैस्टाइटिस में भी काम करता है, ये समझे ना। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा में भी करता है। तो रामबाण है, इसको 2 गोली उसको सरका दिए, 2 गोली रोज, 2 गोली जो है मतलब उसको रोज दे दिए। एंट्रायूट्राइन भी दे देंगे। तो ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ करने से पहले आप इसको अवश्य यूज़ करिए, और इस गोलियों को रखिए अपने पास। 2 गोली सरका दी उसे, 2 गोली 25 पे 2-3 दिन नहीं है, ठीक हो जाएगा जानवर। तो कोई ज़्यादा इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसी तरह जो है, ये मैंने एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक होता है टिक माने होता है कि वो जो है मार रहा है उसको, टिक माने होता है वो उसको मार रहा है। और ये जो है सल्फेनामाइड, ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, मतलब ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, मतलब मारेगा नहीं, पर जो नए पैदा हो रहे हैं उनको रोकेगा। तो दोनों को देते हैं, पहले गोली दे दीजिए, उससे काबू ना आए तो तब इंजेक्शन लगाइए। अगर मैस्टाइटिस वगैरह है तो आप वो सिर्फ ट्रायो एक्सॉन दीजिए। और अगर डायरिया हो रहा है और नॉन प्रेग्नेंट है एनिमल, तो आप एट्रोफ्लॉक्सिन दे दीजिए। और प्रेग्नेंट है तो ये आप जो है जेंटामाइसिन दे दीजिए। अब दूसरी बात ये है कि कभी कभी ये हो जाता है कि जानवर के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो वो पेट की तरफ अपना मुँह ले जाता है, खाता नहीं है। तो उसमें ये देखिए डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड आता है, ये आप जो है 10 से 15 ml लगा देंगे पेट के दर्द में। तो ये पेट की मरोड़ जो होती है, ऐंठन जो होती है, जिसकी वजह से जानवर परेशान रहता है, तो वो ठीक हो जाएगा। इसमें 10 से 15 ml लगा दीजिए एक बार।
IM लगता है इंजेक्शन, और छोटा जानवर है, बच्चा है, उसमें भी लगा सकते हैं। तो इसमें जो भी अंदर कंट्रैक्शन हो रहे हैं, मरोड़ हो रहे हैं, वो मरोड़ ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए CPMS को एविल के नाम से भी आता है। ये कोई भी एनिमल में कुछ भी हो जाए, शौक लग जाए, उसको क्या कहते हैं, दाने निकलना है शरीर पे। आप देख रहे हैं आजकल वो तो हो रहा है बहुत ज़्यादा। नाक से पानी निकलने जाए, लंबी डिजीज हो जाए, लंगड़ाने लगे, या कोई कीड़ा काट खाए, तो उसमें आप इसको लगा दिए। और इसका जो है, इसकी जो डोज है वो 5 ml, और ये बहुत सस्ता आता है। ये एंटी हिस्टामिनिक है। हिस्टामिन जैसे ही प्रोड्यूस होते हैं, एकदम बॉडी में एलर्जिक रहा है, बॉडी में दाने हो गए, मतलब कभी कभी इंजेक्शन लगाने से भी रिएक्शन होता है, और सब चीज़ बदन फूलने लगता है। और सबसे ख़तरे की बात यह है कि वो जो है उसकी सांस की नली फूलने लगती है, तो सांस आना बंद हो जाता है। ये लगाते ही ये ठीक हो जाए। इंट्रामस्कुलर रूट से इसको मतलब लगा देते हैं। और ये 5 ml, तो ये बहुत सस्ता आता है, क्लोरोफेनार्मीन। तो जब से ये चल गए, ये तब से जादू होने लगा। पेट का दर्द की दवाई, और एकदम से भी कहीं पे चकत्ते हो गए, या कहीं पे शरीर सूज गया, या जानवर जो है गिर गया, या उसके एनाफाइलैक्टिक शॉक हो गया, एकदम गिर गया, तो उसमें ये बहुत अच्छा। ये देखिए ऑक्सीटोसिन वैसे बाज़ार में तो मिलती नहीं है, पर ये कंपनी बनाती है, और ये डॉक्टरों को ही देती है। तो हमारे पास ये मौजूद रहता है। ये 30 रुपये का इंजेक्शन है। कभी कभी बच्चा पैदा होने में दिक्कत होती है, तो आप उसमें भी लगा दिए, मैस्टाइटिस में भी लगा दिए दवाई चढ़ाने से पहले। और इसको दूध उतारने में तो यूज़ करते ही हैं। तो इसके बारे में जो भी आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। देखिए ये जो है मिनरल मिक्सचर है। ये मिनरल मिक्सचर है। इसमें को बहुत सारे मिनरल मिक्सचर बाज़ार में हैं, और 10 किलो में 100 ग्राम डालिए। अगर आपकी गाय ब्याई हुई है या वीक है तो 200 ग्राम डाल दिए 10 किलो में, ठीक है। वो जितना भी खाएगी, अगर मान लीजिए वो 5 किलो खा रही है तो 50 ग्राम ले लेगी। अगर वो वीक है तो आप उसे 200 ग्राम डाल दिए। तो इस तरह से मिनरल मिक्सचर, अगर आपका जानवर दूध दे रहा है और दूध बढ़ नहीं रहा है, तो आप इसे कैलबिट दे सकते हैं। इसमें जो है कैलबिट में, इसमें एक्स्ट्रा विटामिन D और B12 और E होता है, और कुछ वो भी होते हैं। तो अगर दूध कम दे रहा है तो आप इसको, पर मैं ये बता दूं कि दूध जो है वो ब्याने के 40 दिन तक ही बढ़ता है, और उसके बाद ये नहीं बढ़ता है। तो आप इसका यूज़ करिए, और इससे आपको 40 दिन में अधिक लाभ मिलेगा। तो इसी के साथ देखिए, इसमें जो है जानवर कोई शराब तो पी नहीं रहा, तो उसका लिवर ख़राब नहीं होता है। लोग लिवर के लिए परेशान हो रहे हैं। जब तक उसके लिवर के कीड़े नहीं होंगे तब तक उसका लिवर ख़राब नहीं होता, उसका र्यूमन ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए क्या चीज़, ये जो है कभी कभी कहते हैं कि सफ़ेद नहीं आ रही है, तो इसमें गो मिल्क पाउडर है। ये गो मिल्क पाउडर, इसमें सारे विटामिन वगैरह है। अगर आपके फैट कम आ रही है, आप गो मिल्क दे दिए, वो ठीक हो जाएगा। अगर आप उसको तो वो खिला रहे हैं भूसा, या वो खिला रहे हैं क्या कहते हैं, भूसा खिला रहे हैं, तूड़ी खिला रहे हैं, या पुआल खिला रहे हैं, तो ये केजाइम है। केजाइम जो है 1 चम्मच, छोटी चम्मच रोज़ उस पर डाल दीजिए, उसके भूसे पे, तो उसका भूसा बहुत अच्छा यूटिलाइज होगा, और आप बड़े लाभान्वित होंगे। ये मतलब ये बहुत ज़रूरी है। इसमें ये होता है, अगर आपके पशु को पतले दस्त हो रहे हैं तो वो भी उसका ठीक हो जाएगा, उसका फैट भी बढ़ेगा, उसका SNF भी बढ़ेगा। तो ये कर्नाटका बनाती है इसको, और ये एक फिर बायोटोन प्लस है। ये तो बहुत ज़रूरी है। ये तो एक गोली दूध देने वाले जानवर को 2 गोली रोज़। इसमें आपका पेट नहीं फूलेगा, इसमें आपकी जो दाना चारा खा रहे हैं वो अच्छी तरह से हो जाए, ग्रोथ अच्छी होगी। और इसका जो है सबसे बड़ा ये होता है कि इससे आपका दूध बढ़ जाता है। तो ये तो आप अपने जानवर को, 51 जानवर को 1 गोली, और वैसे बायोटोन को 2 गोली दे दीजिए। दो गोली बायोटोन ये ज़रूर रखिए अपने पास। इससे
कर्नाटका का है, हम लोग भी सप्लाई करते हैं। ये आप करेंगे तो आपको पेट फूलने वूलने का कोई दिक्कत नहीं होता। तो उसके बाद ये है जिगर के कीड़ों का ऑक्सीक्लोरानाइड। ये जिगर के कीड़े का है, ये आप दे दिए, बरसात से पहले दे दिए, बरसात के बाद दे दिए, इम्यूनिटी को ये ठीक करता है। और इसमें जो है लीवामेसाल और ये होता है, ये सारे सब तरह के कीड़ों को मार देता है ये, ठीक है। बच्चों को बच्चों में तो नहीं होता है लिवर फ्लू, पर ये ऐसा है। और भी है बहुत सा। और ये फेरबिंडाजोल है, फेरबिंडाजोल ये कीड़े की दवाई है। ये 3 दिन, ये बच्चों को तो ये 5 mg पर kg दिया जाता है। बच्चों को तो हर मंथ दीजिए, और आप जो है बड़ों को 3-3 महीने पे इसे को देते रहिए। तो ये दोनों है, लिवर के कीड़े और वो। और